जो कि हमें बहुत काम आएंगे। फिजिक्स में भी काम आएंगे, केमिस्ट्री में भी काम आएंगे, मैथमेटिक्स में भी काम आएंगे, साइंस में, हर जगह काम आएंगे। दो किस्म के रिलेशन होते हैं, रिलेशन या इसी को प्यार से कहते हैं दोस्तों प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं सर? प्रोपोर्शन। जब कुछ क्वांटिटीज़ आपस में जुड़ी हुई हों, और करना है मेरे जुमले पे, क्या? जब कुछ क्वांटिटीज़ आपस में जुड़ी हुई हों। सर कैसे जुड़ी हुई हों? किसी न किसी रिलेशन के तहत। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो ये बता दें सर, क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी मतलब किसी भी चीज़ की क्या हो सकती है सर? तादाद हो सकता है, मैग्नीट्यूड हो सकता है, अमाउंट हो सकता है, उसको प्यार से क्या कहते हैं? क्वांटिटी। सही है, ठीक है। अब मैं आपसे अगर पूछूं, फ़र्ज़ करें अगर हम आपसे पूछें, तादाद है ना, और तादाद को किससे शो किया जाता है सर? नंबर से शो किया जाता है। चलो अब आपसे मुश्किल सवाल पूछते हैं। एक बात बताएं, ये क्या लिखा है? 100 रुपये लिखे हुए सर, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? अच्छा, ये कितना लिखा है? 150 रुपीज़ लिखा है। क्या दोनों की क्वांटिटी एक जैसी है? नहीं सर, हम कहेंगे इसकी क्वांटिटी क्या है और इसकी क्वांटिटी क्या है? कम है। सही है ना सर? इसकी क्वांटिटी कम है और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो क्वांटिटी कह दो या प्यार से अमाउंट कह दो। सही है। तो ये जो आपने लिखी है सर, ये आपने लिखी है करेंसी। ये आपने क्या लिखी है? करेंसी, उर्फ़ आम में पैसे। ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा कि भाई, और यहाँ पर मैंने लिखा 3 किलोग्राम, और ऊपर लिख दिया, मैंने लिख दिया ऊपर हमने लिख दिया, ये सस्ताई के दौर की बात कर रहा हूँ। हमने कहा भाई 2 किलो एप्पल कितने का? 100 रुपये का। तो बताओ 3 किलो कितने का हुआ? 150 रुपये का। ऐसे ही है। बताओ 5 किलो कितने का होगा? 5 किलो कितने का होगा सर? 250 रुपीज़ का होगा। बताओ 40 किलो कितने का होगा? कितने का होगा सर? चेक कर रहा था, ऐसे को पूछेगा नहीं। मैं जस्ट आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये करेंसी चल रही है, एक क्वांटिटी अमाउंट चल रही है, ये क्वांटिटी चल रही है, एप्पल की अमाउंट चल रही है। इन क्वांटिटीज़ के दरम्यान कोई ताल्लुक है ना? इन क्वांटिटीज़ के दरम्यान क्या ताल्लुक है सर? ताल्लुक ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपको सेब ज़्यादा से ज़्यादा मिलें, तो ऐसा करो आप पैसे कुछ भी ना दो, हैं? ये ताल्लुक है इनमें? ऐसा तो नहीं है। फिर तो क्या ताल्लुक है बताओ? अगर आप चाहते हो सेब ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो कोई पैसे भी क्या दो। अगर चाहते हो जन्नत में फल मीठा से मीठा मिले, तो दुनिया में अडरामियाँ करें। दुनिया में अमाल कैसे करें भाई? अच्छे करें ना, अच्छे अमाल, जन्नत में दर्जा भी अच्छा। एक चीज़ बढ़ाओगे दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, एक चीज़ बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ भी। और अगर हम चाहते हैं कि एप्पल की क्वांटिटी हमें कम मिले, कम एप्पल मिले, एप्पल क्या मिले? कम, तो फिर पैसे ज़्यादा दें? नहीं सर, फिर पैसे भी क्या देंगे? कम। एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, या एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो ये एक ताल्लुक है। तो ये जो ताल्लुक है इन दो चीज़ों के दरमियान, जैसे करेंसी के दरमियान और क्वांटिटी ऑफ, ये मैंने एक मिसाल दी है। इसके अलावा सैकड़ों मिसालें मैं और दे सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सर, चूँकि अभी हमारा लेवल कम है, हमने साइंस में पढ़ी नहीं है, तो मैं आपको बताऊँगा तो फिर आप मुझे यूँ करके देखोगे ठीक है, सही है। तो अभी मैं सिर्फ डेली लाइफ से मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये हमने करेंसी को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी ऑफ एप्पल बढ़ जाएगी, या करेंसी को कम करेंगे तो इसकी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी। ठीक है। तो इस किस्म के प्रोपोर्शन या रिलेशन को बेटा कहते हैं प्यार से, इसको प्यार से कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। क्या कहते हैं सर? डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें क्या होता है? इंक्रीज़ इन वन क्वांटिटी अगर हम करते हैं, सारी चीज़ें नोट्स में तमीज़ से मिल जाएंगी, जो भी मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस पर गौर करें। इंक्रीज़ इन वन क्वांटिटी जब हम करते हैं, एक क्वांटिटी में जब इजाफा करते हैं, तो उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी में भी क्या हो जाता है? इजाफा हो जाता है। या इसका उल्टा खुद ही सोचो कि अगर एक चीज़ को कम करते हैं तो दूसरी चीज़ भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
ठीक है, सही है। सो ऐसा रिलेशन, ऐसा प्रोपोर्शन, सच अ काइंड ऑफ प्रोपोर्शन इन विच इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज द इंक्रीमेंट इन अदर क्वांटिटी और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज द डिक्रीमेंट इन अदर क्वांटिटी, सच अ काइंड ऑफ प्रोपोर्शन इज नोन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या कहलाता है सर? डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? ठीक है। अब इसको, ये जो बात अभी आपने बयान की है, अच्छा एक जुमला और इस्तेमाल करते हैं इसके लिए कि जैसे फ़र्ज़ करो, अब डेफिनेशन है ना, हमने डेफिनेशन में लिखते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, एक ही दफ़ा समझाऊंगा पूरे सेशन में, बार बार नहीं बताऊंगा, आगे 4 साल तक काम आती रहेगी। क्या मतलब? एक बात बताएं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने क्या बोला सर? एक क्वांटिटी में इजाफा करें तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, ऐसा ही है ना। अब दूसरा तरीका ये होता है, अक्सर हम क्या करते हैं, जब बहुत सारी चीज़ों के रिज़ल्ट एक जैसे होते हैं, जब बहुत सारी चीज़ों के रिज़ल्ट एक जैसे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बजाय उसको पूरा बयान करें, हम एक लफ्ज़ यूज़ कर देते हैं, बोलते हैं इसी की तरह। हम क्या वर्ड यूज़ कर लेते हैं सर? इसी की तरह। मतलब क्या है? मतलब ये है कि एक बात बताओ, हमने कहा एक क्वांटिटी को बढ़ने से दूसरी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। तो हमारा दिमाग कह रहा है, इसी का उल्टा हम खुद सोच सकते हैं कि एक चीज़ कम होने से दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब बजाय ये बात हम बयान करें, कौन सी बात बयान करें? कि एक क्वांटिटी कम होने से क्वांटिटी कम हो रही है, बजाय ये बात हम बयान करें, हम क्या कहते हैं, हम एक जुमला लिख देते हैं, उसके साथ वाइस वर्सा। क्या लिख देते हैं सर? अब वाइस वर्सा का मतलब क्या है, ज़रा सुन लो इसका मतलब। वाइस वर्सा का मतलब है बेटा, वाइस वर्सा से पहले जो बात आपने बयान की है, वाइस वर्सा से पहले उसका उलट। अब जब वाइस वर्सा लिख देंगे तो फिर वो उसकी उलट वाली पूरी बात लिखने की ज़रूरत, समझ में आ रही बात? तो तमाम स्टूडेंट नोट्स खोलें, शाबाश जल्दी, और नोट्स के पेज नंबर 14 पे आ जाएं, ठीक है। तो सच रिलेशन मिला, डेफिनेशन मिल गई तमाम स्टूडेंट्स को। सच रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज इन विच, पेज नंबर 14, such relation between two physical quantities in which increased in one quantity caused other quantity to increase। सही है, एक क्वांटिटी में इंक्रीमेंट वजह बन जाए, कॉज मतलब वजह बन जाए, रीज़न बन जाए, क्या किस लिए? दूसरी क्वांटिटी में भी क्या करने में? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? इजाफा हो जाना। इंक्रीज का मतलब इजाफा हो जाना, ठीक है, सही है। एंड सिमिलरली व्हेन वन इज डिक्रीज एंड अदर इज आल्सो डिक्रीज, और इसकी उर्दू क्या बनेगी? और इसी तरह, सिमिलरली मतलब इसी तरह, एक क्वांटिटी अगर कम हो, डिक्रीज का मतलब कम होना, अदर का मतलब दूसरी भी क्या हो जाए? कम हो जाए। अब ये जो पूरा जुमला लिखा है ना आपने, कहाँ से लेकर कहाँ तक? एंड सिमिलरली व्हेन वन इज डिक्रीज एंड द अदर इज आल्सो डिक्रीज, इसको ज़रा पेंसिल से पूरे जुमले को मार्क करें, शाबाश। इस पूरे जुमले को क्या कर लें? मार्क कर लें। तो इसकी जगह अगर हम चाहें तो अक्लमंदी से शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि वाइस वर्सा का मतलब अभी आपने क्या बताया? वाइस वर्सा का मतलब, वाइस वर्सा वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ एक बात आपने ऑलरेडी बताई हो और उसकी उल्टी बात भी बतानी हो। तो उल्टी बात लिखने में देखो पूरा टाइम लगा बहुत सारा, तो चाहे उल्टी बात पूरी ना बताओ, साथ में सिर्फ क्या लिख दो? इंडिया का हो या भारत, दोनों का मतलब क्या है सर? फिर एक ही है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब ये जो बात सर आपने बयान की है थ्योरी की ज़बान में, अभी ये जो बात हमने बयान की है थ्योरी की ज़बान में, सर इसी बात को अब आप बयान करेंगे मैथ की ज़बान में। अब इसी बात को हम बयान करेंगे दोस्तों किसकी ज़बान में? मैथ की ज़बान में। तो साइड हेडिंग हमने किसकी लगाई? मैथमेटिकली की। जो जो चीज़ें आज की क्लास में सीखेंगे बड़ी गोल्डन चीज़ें होंगी, इसलिए गौर से फोकस करना है। ओके, चलिए आए मैं आपसे एक मुश्किल सवाल पूछता हूँ। ये एक डिवाइड है, मुश्किल डराने के लिए, मुश्किल होगा नहीं इंशाल्लाह। ये एक डिवाइड है, तो डिवाइड में सर एक चीज़ ऊपर है और एक चीज़ कहाँ है? नीचे। ऐसा ही है ना? और फिर जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ जवाब मिलता है, ऐसा ही है, ठीक है, जानते बात को? ओके, तो अब मैंने क्या किया? मैंने बहुत सारे नंबर लिए,
ठीक है। और सबको मैं डिवाइड करवा रहा हूँ किससे, फर्ज करें लाजमी नहीं है 2 से डिवाइड करवाएं, किसी से भी, समझाने के लिए बता रहा हूँ, सही है, ठीक है। अभी मैंने इधर रखा 2, तो मुझे बताओ 2/2 का जवाब, सही है, ठीक है। अब मैंने रख दिया था 10/2 का जवाब 5। मैंने रख दिया सर इधर 25 50 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे दिमाग ने और कैलकुलेटर ने क्या जवाब दिया, 25, ठीक है। मैंने इधर रख दिया 2032, हमारे कैलकुलेटर ने क्या जवाब दिया, 1016। कुछ भी रख सकते हो, समझाने के लिए बता रहा हूँ। शाबाश, चलो इसका बताओ। शाबाश, बिस्मा दी ग्रेट। हमने कहा इसको इससे क्या कर दें सर, डिवाइड कर दें। चलो डाडो सुठो। 1 लाख का आधा, किसी भी चीज़ को 2 से डिवाइड करना हो, देखो 2 का आधा क्या होता है 1, 10 का आधा 50 का आधा, तो किसी भी चीज़ का हाफ कैसे करते हैं, उसको 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। ये बन गया 50,000। आप बोलोगे ये बातें हम बचपन से जानते, को नई बात बताओ। ये तो हम बचपन से जानते हैं सर, डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आएगा। मैं ये कह रहा हूँ इन तमाम सिनेरियो में देखे कोई एक जैसी चीज़ है, 2 इन सब में क्या है सर दोस्तों, वो चीज़ जो एक जैसी हो सर, वो चीज़ जो और तब्दील ना हो, तो दोस्तों उसे प्यार से कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं, हमने कहा कांस्टेंट मतलब ऐसी चीज़ जो चेंज ना हो, सही है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं, यहाँ पर भी एक नंबर है और यहाँ पर भी, अच्छा ये नंबर 2 से हो गया कितना, 10, बड़ा है ना भाई, तो ये 1 से क्या हो गया, ये भी क्या हो गया सर, बढ़ गया। इसको देखें, ये 10 से क्या हो गया, 50, बड़ा हुआ, बढ़ गया ना, तो ये भी क्या हो गया, ये बड़ा हुआ, ये भी क्या हो गया सर। देखें इधर 1016 है, 1016, यहाँ पर देखें 41,000, तो ये नंबर बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो हमने देखा सर इसमें इजाफा हुआ कब, जब इसमें क्या हुआ, इसमें भी क्या हुआ है, इजाफा हुआ है ना सर। तो इस क्वांटिटी में इजाफा होने से इसमें भी क्या हो रहा है सर, यानी सर अगर आप इसको बढ़ाते जाओगे तो यहाँ आने वाला नंबर भी क्या होता जाएगा, यानी यहाँ पर ऐसी चीज़ें आती हैं, आमने सामने ऐसी चीज़ें आती हैं कि अगर आप एक को बढ़ाते हो तो दूसरी चीज़ भी, तो हम कहेंगे इन दोनों चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। कौन सा रिलेशन सर, जिसमें एक क्वांटिटी बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है। उनको कैसे लिखा जाता है बताओ, उनको ऐसे लिखा जाता है कि वो एक दूसरे के कहाँ हैं, आमने सामने है, सही है। तो हमने फ़र्ज़ किया अब इसी बात को मैथ की ज़बान में लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिखा है एक क्वांटिटी का नाम प्यार से क्या रख दिया, ए, दूसरी क्वांटिटी का नाम प्यार से क्या रख दिया, बी, और हमने कहा इनके दरमियान एक रिलेशन है, तो एक रिलेशन की साइन आती है, इससे कहते हैं रिलेशन की साइन। तो ये है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या साइन ऑफ रिलेशन। इसका मतलब है ए और बी का आपस में क्या रिलेशन, डायरेक्ट, सही है, ठीक है। अब मैं आपसे एक टेक्निकल बात अगर पूछूं, अगर हम आपसे एक टेक्निकल बात पूछें, तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी, यहाँ पर देखें, देखो ये दोनों क्या हो रहे थे, चेंज हो रहे थे, दोनों क्या हो रहे थे, और नीचे कौन था, 2, जो कि क्या है, कांस्टेंट। और हमने पढ़ा था, मिस जुबैदा ने हमें पढ़ाया था सर 8वीं क्लास में, कि जो चीज़ एक जगह डिवाइड हो दूसरी जगह जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमने कहा दोस्तों बात ये है सर, ए के डिवाइड में कुछ ना कुछ फ़र्ज़ कर ले लिखा हुआ है, वो यहाँ पे डिवाइड दूसरी जगह जाएगा, और फिर क्या लगाएं,
इज इक्वल, और साथ में एक ऐसी चीज आएगी जो कि क्या है, जो कि क्या है सर, कांस्टेंट। तो याद रख लो ज़हन में, ये मैंने इसका पूरा तरीका बता दिया आपको। मैं इस पे इससे ज़्यादा भी बोल सकता हूँ, इससे मैं ज़्यादा भी बोल सकता हूँ, बात किधर से किधर निकल जाएगी, इतनी डिटेल में आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। खैर प्रोपोर्शनलिटी हटी, इज इक्वल आएगा और साथ में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। साथ में क्या लिखा है, बी। तो एक और बात ज़हन में रखनी है सर, जब प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो क्या आता है सर, इज इक्वल आता है और कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट का अपना एक मतलब होता है, उस कांस्टेंट का अपना क्या होता है, एक मतलब होता है सर। यहाँ पे हम उसको बयान कर रहे हैं अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बयान कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में बयान कर रहे हैं। चलो आपसे एक मुश्किल सवाल पूछते हैं। सर ये आपने मिसाल दी है ना यहाँ पे, इसमें बताएं कांस्टेंट क्या है। आपने बोला ना सर ये बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ रहा है। अभी आपने बोला सर ये दोनों बढ़ रहे हैं और बीच में क्या आएगा, एक कांस्टेंट। तुम लोग तो सवाल पूछते नहीं, चलो मैं खुद सवाल बना के पूछ लेता हूँ। बताएं सर इसमें कांस्टेंट क्या है। तो हमने कहा सर 100 रुपये का 2 किलो, फिर 150 का 3 किलो है, और ये कितना था सर 250 का 5 kg, और 40 kg कितने का था सर, 2000 का। मैं आपसे पूछता हूँ बताओ 1 किलो कितने का है सर। 2 किलो अगर 100 रुपये का है, तो अगर आप 50 रुपये दुकान पे जाके देंगे तो आपको कितना किलो मिलेगा, 1 किलो मिलेगा। कितना मिलेगा सर, ये 1 किलो असल में क्या है, ये 1 किलो क्या है असल में, इस एप्पल का क्या है सर, रेट है ना। हम जाके पूछ रहे हैं भाई एप्पल क्या हिसाब है, तो बोलेगा यहाँ पे 50 रुपये का कितना, 1 किलो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर अगर हम 100 रुपये के चाहे एप्पल लें, चाहे 150 रुपये के एप्पल लें, चाहे बहुत ज़्यादा रुपए के एप्पल क्यों ना लें, चाहे बहुत थोड़े से एप्पल क्यों ना लें, वो कौन सी चीज़ है जो फिक्स रहेगी क्या फिक्स रहेगा सर उसका, क्या फिक्स रहेगा। इतना पूरा बोलने के बाद भी ऐसी बातें करते हो तुम लोग। तो हमने कहा सर चाहे आप बहुत ज़्यादा ले लें क्वांटिटी या बहुत कम क्वांटिटी ले लें, कौन सी चीज़ है जो फिक्स रहेगी, इसका रेट क्या रहेगा सर। तो इधर कांस्टेंट की जगह पे अगर इन दोनों की बात करोगे तो क्या आएगा सर, रेट आएगा। इसी तरीके से जब भी आप, क्या लाजमी है हर रिलेशन सेब और पैसों का ही हो, ये कहाँ लिखा है सर, ये कहाँ लिखा है सर। तो अलग अलग क्वांटिटीज़ का रिलेशन भी हो सकता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ उसी हिसाब से क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। जिसको सर शकील ने कहा था प्यार से किससे शो कर दो, के से नाम रख दिया है। लेकिन जब भी किसी केस में हम बात करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मतलब होगा। अलबत्ता ये क्या होगा, ये क्या नहीं हो रहा होगा, ये तब्दील, ये कांस्टेंट कहते हैं किसे सर, जो तब्दील ना हो। बात समझ में आ रही है। तो ए किसके बराबर है बेटा, ए बराबर है सर किसके, के बी के। इसको यूं भी लिखते हैं और एक और चीज़ भी यूं भी लिखते हैं। बी यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा, और इधर क्या बचा, के, क्या बचा सर, के। तो के को प्यार से दोस्तों कह सकते हैं सर, के को प्यार से कह सकते हैं कि एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि किस में से निकला है सर, जब प्रोपोर्शनलिटी हटी तो उसमें से क्या निकला, इसीलिए इसे प्यार से कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या कहते हैं सर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं दूसरे किस्म के रिलेशन की, तो दोस्तों उसे प्यार से कहते हैं कौन सा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। लफ्ज़ इनवर्स का मतलब होता है बेटा उलट। इनवर्स का मतलब क्या होता है सर, उलट। और उलट का मतलब, उलट होता है सर, यानी जो भी काम हो अगर आप उसका उलट कर दें तो ये इनवर्स हो जाएगा, सही है। डायरेक्ट रिलेशन में ऐसा होता था सर कि अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाते थे तो दूसरी भी क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी, या एक को कम करते थे तो दूसरी भी क्या हो जाती थी। यानी मेरे दोस्त जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। क्या मतलब, अगर आपकी वैल्यू में इजाफा होगा तो हमारी वैल्यू में भी क्या होगा। ये कौन सा रिलेशन था, डायरेक्ट रिलेशन। समझ में आ रही है बात, जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। अगर आपकी वैल्यू में कमी होगी तो हमारी वैल्यू में भी क्या होगी सर, कमी होगी। ये कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है।
सही है। अब हम बात कर रहे हैं कैसे रिलेशन की, इनवर्स रिलेशन की। इनवर्स का मतलब होता है उलट। इनवर्स का मतलब यानी मेरे दोस्त जैसा तुम करोगे वैसा हम नहीं करेंगे, हैं भाई, तभी तो कौन सा रिलेशन है, सही है। इनवर्स रिलेशन का मतलब उलट करना है, यानी जैसा तुम करोगे वैसा हम। अगर तुम दुश्मनी भी करोगे तो हम आपसे दुश्मनी, हम आपको मोहब्बत से जवाब देंगे, यानी हम उसका क्या करेंगे, उलट करेंगे। मोहब्बत चलेगी बेटा, ठीक है। तो यानी अगर आपकी वैल्यू में इजाफा होगा तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, या अगर आपकी वैल्यू कम होगी तो हमारी वैल्यू में क्या होगा, इजाफा होगा। तो ये कैसे रिलेशन है। डेली लाइफ में ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जिनमें अगर हम एक वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे चलो आपसे एक मुश्किल सवाल पूछते हैं। अगर आपके पास आइस मौजूद है, बर्फ़, ठीक है, और बर्फ़ को मैं दे रहा हूँ हीट, क्या दे रहा हूँ भाई, हीट, ठीक है। आइस का कुछ ना कुछ मास है, मैंने कहा फॉर एग्जांपल आइस का मास है कितना किलोग्राम, 2 किलोग्राम। 2 किलो की बर्फ़ मेरे पास मौजूद है और मैं आइस को क्या देता जा रहा हूँ, हीट। तो जब मैं आइस को हीट देता जाऊँगा तो आइस क्या होती जाएगी, पिघलती जाएगी। कितनी मुश्किल बात बता रहे हैं सर आप। तो जब आइस पिघलती जाएगी तो आइस किस में कन्वर्ट होती जाएगी, तो हम हीट देते जा रहे हैं, उस आइस से कुछ ना कुछ क्या बनता जा रहा है, पानी बनता जा रहा है। तो जब पानी बनता जा रहा है तो आइस 2 किलो ही रहेगी, नहीं सर, लाजमी सी बात है, ये पानी किस में से बन रहा है, आइस में से बन रहा है। किस में से बन रहा है, तो सर जब पानी बढ़ता जा रहा है, लिक्विड बढ़ता जा रहा है, तो कौन कम होता जा रहा है, और आइस क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उसका दिल कर रहा है सर। क्योंकि हम क्या दे रहे हैं, हमने सर अगर क्या देते रहे आइस को, आइस की हीट की क्वांटिटी अगर हम बढ़ा दें, आइस को हीट अगर हम देते रहें, हीट सप्लाई उसकी बढ़ा दें, तो क्वांटिटी ऑफ आइस कम होती जाएगी, आइस की क्वांटिटी क्या होती जाएगी, ऐसे ही है ना। तो हमने कहा सर मेरे दोस्त जैसा तुम कर रहे हो वैसा हम नहीं कर रहे, यानी अगर आपकी वैल्यू बढ़ रही है तो हमारी वैल्यू बढ़ नहीं रही, बल्कि हमारी वैल्यू क्या हो रही है, कौन सा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। क्या ख्याल है, ऐसा ही है, ठीक है। तो अब एक मिसाल अगर हम और देखें दोस्तों, चलो इसी को मिसाल बना लेते हैं। अब मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैं कुछ रेशो आपके सामने रख रहा हूँ, चलो मैंने यहाँ पे रख दिया 100 100 100 100, सही है, चलो नीचे ही रख दिया। तो किसी से भी डिवाइड कर दें, चलो भाई 2 से डिवाइड करते हैं 100 को, 50 आएगा, 2 का टेबल 10 पे 5 दफ़ा, 0 मोहब्बत का वैसे ही आ गया। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आया सर, 25, शाबाश। 5 से डिवाइड करें सर, 5 का टेबल 10 पे 2 दफ़ा, 0 वैसे ही आ गया। क्या ख्याल है, 10 से डिवाइड करें सर, 10, 0 से 0 कैंसिल, 10/1 10। 50 से डिवाइड कर दें सर, सही है। कितनी चीज़ें लिखी हैं मैंने, टोटल 5। इन 5 में एक जैसा कुछ है, 500 में एक जैसा क्या है सर, 100। तो 100 क्या है सर, कांस्टेंट, यानी ऐसी चीज़ जो कि तब्दील हो रही नहीं है। ये तो क्या है सर, कांस्टेंट। तो कौन तब्दील हो रहे हैं सर, ये सर इधर 2 था तो इधर 50 आया, इधर 4 है तो इधर 5 है तो इधर, तो ये तब्दील हो रहे हैं, ऐसे ही है ना। अब अगला सवाल पैदा होता है ये कैसे तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि तब्दीली 2 किस्म की है। ये खान साहब वाली तब्दीली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
तब्दीली दो किस्म की है का मतलब ये सर अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो हो सकता है दूसरी वैल्यू बढ़ जाए, या अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो हो सकता है दूसरी वैल्यू कम हो जाए। तो अब हम देखते हैं कैफा क्या हो रहा है। तो देखना यहाँ पे जवाब यहाँ पर है 2 और यहाँ पर क्या है, मैंने इसको 2 से 4 किया, बताओ इजाफा किया कमी की, इजाफा किया। आपने 2 से जब 4 बनाया ऐसे तो आपने क्या किया है, तो इसका जवाब यहाँ पे देखो 50 से क्या हो गया 25, यानी क्या हो गया सर, कम हो गया। जब हमने इसमें क्या किया तो इसमें क्या हो गई, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज, कौन सा रिलेशन, ऐसा ही है। फिर देखेंगे 4 से हो गया 5 बड़ा, ये भी क्या हो गया सर, कम हो गया 25 से 20। फिर देखें सर ये 5 से हो गया चलो 50 बड़ा, ये 20 से हो गया, यानी क्या हो गया, यानी ये दोनों ऐसी चीजें हैं सर, ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा। या फिर इसका उल्टा सोचो, इसको कम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बताओ कौन सा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है सर, एक वैल्यू कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी नोट्स के अंदर लिखी हुई है, तमाम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। इफ द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, इफ द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज इंक्रीज नहीं सर, कॉज डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। अगर एक क्वांटिटी में क्या हो जाए सर, इजाफा हो जाए तो वो वजह बन जाएगा, कल्प्रिट बन जाएगा, मेन कारण बन जाएगा दूसरी क्वांटिटी में क्या करने की, कमी करने की ना। अगर एक में इजाफा हो जाए तो दूसरी क्वांटिटी में वो क्या बन जाएगा, कमी करने की वजह बन जाएगा। इफ द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज द डिक्रीमेंट इन अदर क्वांटिटी। और इसका उल्टा भी अगर हम लिखें, इसमें हमने क्या लिखा सोचो, देखो जरा, इफ द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज डिक्रीमेंट इन अदर क्वांटिटी, और इफ द डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी। अब बजाय ये पूरा जुमला मैं साथ में लिखूं, बजाय हम पूरा जुमला साथ में लिखें, प्यार से क्या कह सकते हैं, वाइस वर्सा। बात समझ में आ रही है। इज नोन एज कैसा रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। क्या कहलाएगा सर, इनवर्स रिलेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अब इसी इनवर्स रिलेशन को दोस्तों लिखना है मैथ की ज़बान में। तो साइड हेडिंग हमने लगाई सर किसकी, मैथमेटिकली की। साइड हेडिंग हमने लगा दी है फिर मैथमेटिकली की। तो अगर हम देखें, ये देखो ऊपर नीचे, ये ऊपर है और ये इनका आपस में क्या रिलेशन, इनवर्स। तो हमने कहा दोस्तों कि ए होगा तो दूसरी तरफ बी कहाँ होगा, नीचे, और इनका आपस में कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स। ऊपर कुछ भी नहीं तो हमने प्यार से क्या सर 1, तो हमने कहा इस ए और बी का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। सही है, ठीक है। तो देखो सर ये इनवर्स रिलेशन है, और फिर जो डिवाइड में चीज़ लिखी है उसके साथ ही ऊपर क्या है, एक ऊपर क्या है, ये कौन है, ये 100 कौन है। तो हमने कहा सर ये जो डिवाइड में चीज़ लिखी है इसी के साथ ऊपर एक कैसी चीज़ आएगी, कांस्टेंट जैसी चीज़ आएगी। कैसी चीज़ आएगी सर, कांस्टेंट जैसी चीज़ आएगी। तो हमने कहा सर प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो दो चीज़ें आती हैं, इज इक्वल आता है और कांस्टेंट आता है। साथ में क्या लिखा है दोस्तों, 1/b, ठीक है। तो कांस्टेंट को प्यार से हमने यहाँ पे नाम दे दिया दोस्तों k, साथ में क्या लिखा है 1 और नीचे क्या लिखा है b, ठीक है। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, सही है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या चाहें तो हमने स्कूल में पढ़ा था k बन जा, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो वही चीज़ आती है। b यहाँ पे डिवाइड, वहाँ पे जाएगा ab इक्वल्स टू k, और k का मतलब बचपन से जानते हैं, k इज़ अ कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये भी नोट, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की डेफिनेशन भी चाहें तो नोट से पढ़ सकते हैं। टू चेंज द सिंबल ऑफ इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज़। इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को चेंज करने के लिए, जो कि दो फिजिकल क्वांटिटी के दरमियान का है, वी मस्ट यूज़ अ सिंबल k। हमें ज़रूरत पड़ती है एक सिंबल की k की। असल में k एक नाम रख दिया है, ये तो वो एक कांस्टेंट क्या है फिर, विच इज़ कॉल्ड एज कैसा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है, क्लियर है।